हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द प्लेटफॉर्म गुरुकुल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि आपका जो एरर का जो हम लोग वीडियो चलाए हुए सीरीज में एसएससी सीपीओ के लिए, वो आपका पार्ट दूसरा है। पार्ट पहला नहीं देखे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखे हैं, उसमें देख लीजिएगा। और हाँ, पार्ट 1 में हम 1 से 40 तक कर चुके हैं और पार्ट 2 में 40 से 80 तक करने वाले हैं। और हाँ, इसके पहले भी वीडियो सीपीओ स्पेशल 5 साल के ओडब्ल्यूएस, ईडीएम, सिनोनियम, एंटोनियम एंड पैसिव एक्टिव को कैसे डील करना है एग्जाम में, ये 5 वीडियो हमने बता चुका है और मेरे चैनल पे मतलब आपके चैनल पे पड़ा हुआ है और जाकर के आप देख सकते हैं और उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, और कुछ लोगों का कमेंट था कि वीडियो की क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं है, तो आप लोग देख लीजिए ये क्वालिटी अच्छी है या फिर नहीं है। और हाँ, अगर क्वालिटी थोड़ी कम भी है तो आप लोग थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। और इससे अच्छी क्वालिटी मतलब क्या ही हो सकता है जो इतना फ्रेश फ्रेश दिख रहा है। चलिए देखिए वीडियो। तो हम लोग का 41 नंबर क्वेश्चन था कि एज सुन एज द सुपर मून हैड रोज ओवर द हिल द वैली वॉज फोल्ड विथ सिल्वर लाइट। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग देखते क्या है कि देखिए आपका जो एज सुन एज है, यहाँ से आपके दो प्रकार की एरर आ सकते हैं कि एज जब भी आएगा उसके बाद एज ही आएगा, और दूसरा एज जब भी आएगा उसके बाद सो आ सकता है। मतलब दो का पेयर बनता है, एक एज एज का, एक एज सो का पेयर बनता है। ठीक, तो देखिए इसमें एरर क्या है। तो देखिए यह जो टेंस है कौन से मतलब यह कौन से टेंस में जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि हैड रोज, यानी कि हैड के साथ भीतरी भीतरी आना चाहिए था, हैड के साथ हमारा भीतरी आना चाहिए था। और यहाँ पर क्या दे रखा है, रोज। तो रोज को मैं करना क्या पड़ेगा, रोजेन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में क्या हो जाएगा, मेरा एरर हो जाएगा। अब देखिए एज सुन एज में कोई एरर तो था नहीं, तो इसको टिक हम करते नहीं। ओवर द बिल सॉरी ओवर द हिल, इसमें कोई एरर था नहीं तो इसमें भी नहीं करते। अब देखिए वाज के साथ भीतरी आ सकता है क्या, आप लोग वाज के साथ भीतरी लगा सकते हैं क्या। तो आप बोलिएगा एकदम लगा सकते हैं। कब, जब मेरा सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है तब हम लोग लगा सकते हैं। तो मेरा एरर क्या था कि यहाँ पर जो रोज़ दे रखा है यह एक V2 है, जबकि यहाँ पर रोजन होना चाहिए, राइजन होना चाहिए, जो कि भीतरी होता है। तो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 से। देखिए थोड़ा जूम कर लेते हैं, आपको क्लियर दिखेगा। देखिए तो 41 में बोल रहा है कि आई एम नॉट टू ईगर टू रीड दैट बुक बीइंग दैट इट वाज नॉट गॉट गुड रिव्यूज़। देखिए एक और पेयर देख लीजिएगा कि जब भी आपका सेंटेंस टू लगा रहता है, ये TOO वाला, तो उसके आगे आपको टू आएगा ही। इसके अलावा कोई भी चीज़ हो आप उसमें आप एरर कह सकते हैं। तो देखिए आगे क्या बोल रहा है कि जो आपका 42 में है, तो 42 में बोल रहा है कि जो आपका सेंटेंस है वो आपको पता चलेगा कि दो क्लॉज में है। एक तो आपका ये दे रहा है और दूसरा आपका ये वाला हो गया, तो मतलब दो क्लॉज में ये सेंटेंस है। और सेकंड क्लॉज एक कोई ना कोई रीज़न है, क्या वो रीज़न ही है ना। तो देखिए यानी कि बीइंग डैट की जगह पे हमें बिकॉज, एज या फिर सिंस का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर जो आपका बीइंग डैट दे रखा है ये तो हमारा रीज़न है ना। तो रीज़न के लिए अब कहते क्या है कि मैं स्कूल नहीं जा सका क्योंकि मैं बीमार था, बोलते हैं ना। तो वहाँ पर हम लोग बिकॉज का यूज़ करते हैं। तो ऐसा ही यह रीज़न है, तो रीज़न बताने के लिए हमें बीइंग डैट नहीं बल्कि बिकॉज का, एज का, या फिर आप सिंस बोल सकते हो, उस चीज़ का यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में आपका एरर हो जाएगा। आगे देखिए 43 में बोल क्या रहा है कि दे आर कम्प्लीटली टेकिंग अनअवेयर बाय द शॉकिंग मार्क्स ऑफ मिस्टर शर्मा अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ द कॉलोनी। तो देखिए तो इसमें बात क्या हो रही है कि जो आपका ये सेंटेंस है वो एक पैसिव में चल रहा है, इसीलिए तो यहाँ पर इसीलिए तो यहाँ पर वर के साथ
मतलब V3 आना चाहिए, वर के साथ हम लोग का V3 आना चाहिए था। ठीक, हाँ। तो यहाँ पर टेकिंग क्यों आया है? यहाँ पर टेकिंग ना आकर के यहाँ पर टेकन आना चाहिए था। क्यों? अब देखिए, यहाँ पर टेकिंग सही आप बोलते हैं कि भाई यहाँ पर वाज है, EJMR आता है तो उसके साथ V3 आ सकता है, हम आपकी बात से सहमत रहते हैं। लेकिन कब? जब वह टेंस में रहता है। लेकिन यहाँ पर देखिए बाई बोल रखा है, बाई के बाद आपका ऑब्जेक्ट भी दे रखा है, तो क्या ये पैसिव में जा रहा है? अब पैसिव में जा रहा है तो यहाँ पर वर के साथ टेकिंग नहीं बल्कि टेकन होना चाहिए था। तो 43 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा कि आप यहाँ पर टेकिंग को काट दीजिए। आगे देखिए 44 में आगे बोल क्या रहा है कि द मैजिस्ट्रेट आस्क्ड द prisoner that was he doing with his hand in the gentleman's pocket। तो देखिए, तो ये आपका जो 44 नंबर सेंटेंस है वो आपको मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड कर रहा है। ठीक, तो देखिए उसमें होता क्या है कि यहाँ पर जो आपका दे रखा है वाज, और वाज के साथ आपका ही लगा कर के डूइंग मतलब ले रखा है। जबकि हम लोग का होता क्या है कि देखिए आप लोग का क्या रही होइएगा कि यहाँ पर ये सेंटेंस मतलब आप बोल सकते क्वेश्चन में है तो इसके साथ वाज सही है। तो देखिए यही हम लोग का गलत रखता है कि यहाँ पर वाज नहीं बल्कि ही के बाद वाज आना चाहिए था, उसके बाद डूइंग आना चाहिए था। यानी कि यहाँ पर गलत कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। 44 के आगे देखते हैं 45 में, कहाँ गया 45? हाँ ये रहा। 45 में क्या बोल रखा है? जो कि द प्लांट विल डाई अनलेस यू विल वाटर इट एवरी डे। ठीक, तो फिर देखिए 45 में वो क्या रखा है ना कि यह एक कंडीशन की बात कर रहा है। अगर कंडीशन की बात कर रहा है तो हम लोग क्या करते हैं? इफ़, अनलेस, अनटिल इस चीज़ का उपयोग करके बताते हैं क्या? तो यहाँ पर अनलेस तो लगाया हुआ है, सही है। आगे हम लोग बात करते हैं कि इसमें आखिर गलत कहाँ पर है। तो ये जो आपका सेंटेंस है विल वाटर इट एवरी डे जो बोल रहा है, तो द प्लांट विल डाई अनलेस यू विल वाटर इट एवरी डे। तो इसमें जो आपका सेंटेंस है उसमें आपको इफ़ क्लॉज होना चाहिए, मतलब इफ़ क्लॉज और अनलेस अनटिल वगैरह होना चाहिए। तो इसमें अनटिल दे रखा है और क्लॉज में विल हो, वुड हो, मे हो, इस चीज़ का यूज करना क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। किसके साथ? जब हम लोग बात करते हैं इफ़ क्लॉज के साथ हम लोग हर बार विल का प्रयोग करते हैं और एग्जामिनर इसी पे देता है और यही हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 46 में बोल रहा है कि दिस क्वेश्चन पेपर कंपेयर्स फ्रॉम क्वेश्चन ऑन जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग। तो देखिए 46 में बोल रहा है कि जो आपका कंप्राइज जो दे रखा है कंप्राइजेस, तो यह क्या एक ट्रांजिटिव वर्ब है। पिछले वाले वीडियो में बताया हुआ था कि ट्रांजिटिव वर्ब आएगा तो उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है ना कि प्रीपोजिशन, और यहाँ पर फ्रॉम लगा रखा है। ये क्या बात हुई? अगर फ्रॉम लगाओगे तो ये जो क्वेश्चन हो जाएगा वह इस ट्रांजिटिव वर्ब का नहीं बल्कि फ्रॉम का प्रीपोजिशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन फ्रॉम का ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हम लोग का ऑब्जेक्ट आता है। सही बात है, तो हम लोग को प्रीपोजिशन को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तब इस कंप्रेसिंग का ऑब्जेक्ट मेरा क्वेश्चन बनेगा। क्या? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पिछले वाले वीडियो में आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, उसमें सेम यही रूल लगा हुआ है कि वहाँ पर भी प्रीपोजिशन लगा के दे रखा था। आगे देखते हैं 47 में। 47 में क्या बोल रखा है कि दिस ट्यूटोरियल्स आर सो एलिमेंट्री दैट दे कैन हेल्प नाइदर यू नॉर आई। ठीक, देखिए तो 47 में होता है कि जो आपका सेंटेंस दे रखा है तो
आपका एक वर्ड जो आपका जो दे रखा है, रुकिए थोड़ा इसका कलर बदल लेते हैं। देखिए यहाँ पर नाइदर यू और नॉर आई, तो इससे हम लोग का क्या होता है ना कि ये जो आपका हेल्प्स वर्ब है उसके ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आई एक क्या है, मतलब एक नॉमिनेटिव केस है प्रोनाउन का, तो आई को हम लोग क्या करेंगे, मी करेंगे। अब देखिए यू का तो यहाँ पे चल जाता है, यू का चल जाता है क्योंकि यू का सब्जेक्टिव केस भी वही होता है, नॉमिनेटिव केस भी वही होता है, लेकिन आई का अलग होता है। आई का सब्जेक्टिव आई होता है और नॉमिनेटिव मी होता है, तो आई की जगह पे मी होना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भैया आई को काटो और मी को लगा दो। आगे देखते हैं 48 नंबर में। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन जो है ना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नो सूनर वाला। देखिए नो सूनर डिड द sheep टच द shore when the सेलर जम्प्ड इनटू द वाटर। तो देखिए नो सूनर, यह जो कंजंक्शन चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे, तो नो सूनर का जो पेयर होता है हर बार देन के साथ लगता है, और यहाँ पर जो आपका नो सूनर लगा रखा है वो किसके साथ लगा रखा है, वेन के साथ है। तब तो ये गलत बात है, काटो यहाँ पर, और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट बोलो भैया, वेन को काटो और यहाँ पर देन को लगाओ। तब कौन कौन से पेयर हो जाते हैं, जिससे नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो के साथ, नो सूनर का पेयर देन के साथ। देखिए एक होता है देन और एक होता है देन, तो देन ये वाला बोल रहे हैं, ये देन होता है, ये इसका उपयोग नहीं करिएगा। हर बार एग्जाम में ये भी कभी कभी लगा देता है, हम लोग का नज़र नहीं जा पाता है। कोई स्पेलिंग यहाँ पर ए और ई की वजह से, तो यहाँ पर ए वाला होगा देन वाला, ठीक। और बता दें अदर के साथ भी देन आ जाएगा, हार्डली हो गया, स्कर्ली हो गया, उसके साथ वेन आता है, इल्स के साथ आपका बट आएगा, बोथ हो गया, बिटवीन हो गया, इसके साथ हम लोग का एंड आता है, फ्रॉम के साथ टिल लगा सकते हैं या फिर टू लगा सकते हैं, टी ओ वाला टू लगेगा ना कि टी डबल ओ वाला, ये गलत हो जाएगा, ये वाला टू लगेगा। आगे देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन को। तो 49 वेयर इज 49, ये रहा। देखिए 49 में बोल क्या रहा है, ऑल द स्कूल हैव बीन क्लोज्ड इन द कंट्री ड्यू टू कोविड-19। देखिए तो 49 में जो आपका ऑल एक अगर काउंटेबल नाउन के लिए आता है, तब इसके बाद नाउन की प्लूरल फॉर्म लिखी जाती है, ठीक। तो आपका जो ऑल है वह एक काउंटेबल के लिए आ रहा है, तो इसके साथ हर बार आपको प्लूरल नाउन लिखना पड़ेगा, यानी कि स्कूल की जगह पे आपको स्कूल्स करना पड़ेगा। आपका ये आंसर हो जाएगा इसका, ये वाला। क्यों? क्योंकि जो आपका ऑल द स्कूल्स होना चाहिए था। अब मान लिया हमको इसमें ईरर कहीं भी पकड़ा नहीं रहा है, ठीक। तो देखिए हम लोग ईरर को पकड़ते कैसे, ये देखिए ऑल द स्कूल हैव बीन कब आता है, तो हैव आता है किसी न किसी प्लूरल के लिए। अब आप बोलिएगा कि भैया यहाँ पर ऑल तो है, इसके लिए तो हैव आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर ऑल एज अ यहाँ पर नाउन। अब देखिए जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा क्या होता है, या तो मेरा नाउन होगा और नहीं तो मेरा प्रोनाउन होगा। और यहाँ पर ऑल क्या है, आप लोग बताइए, नाउन है? नहीं है। प्रोनाउन है? नहीं है। तो फिर क्या है? ऑल जो है आप यहाँ बोल सकते हैं इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए लगाया गया है। आप ऑल को एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, तो एडजेक्टिव तो मेरा सब्जेक्ट होता नहीं है और वर्ब तो सब्जेक्ट के अनुसार ही आता है। तो यहाँ पर स्कूल ना हो कि स्कूल सा होता, तब यहाँ पर हैव होता, तब बीन, तब क्लोज्ड होता, तब सही होता। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं 50 नंबर में। तो 50 नंबर में बोल क्या रहा है कि राम प्रसाद हैज़ नॉट बीन एबल टू कम टू वर्क सिंस अ वीक ड्यू टू फीवर। देखिए अब ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो 50 नंबर में जो आपका अ वीक है वह क्या है, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। क्या है वह? एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, ना कि पॉइंट ऑफ टाइम है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम है ना कि पॉइंट ऑफ टाइम है। तो आप इसके साथ सिंस लगाओगे या फिर फॉर, तो आप बोलोगे भैया फॉर लगेगा।
तो आपको यहाँ पर एरर कर दीजिए, सेंस हटाइए और यहाँ पर फॉर को लगाइए। अब बात करते हैं यहाँ पे और क्या हो सकता है। देखिए एबल के साथ टू लगता है, हमने कल बताया था, और कैपेबल के साथ क्या लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि उस चीज़ का जिक्र हम कर चुके हैं पिछले वाले में। देखिए और किसी चीज़ को अच्छे से बताने लगता है तो उसमें टाइम लगता है, तो एबल के साथ टू और कैपेबल के साथ ऑफ लगता है, ठीक। हाँ तो देखिए यहाँ पर अब पॉइंट ऑफ टाइम क्या है और ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या है ये हमें डिस्कस करना है। देखिए पॉइंट ऑफ टाइम मतलब आप समझते हैं ये क्या है, एक पॉइंट है, यानी कि 1 2 3 मेनली अगर काउंटिंग के फॉर्म में हो, जैसे अ वीक यानी कि 1 वीक, या फिर बोल दे 10 डेज यानी कि 10 दिन के बारे में, तो उस सब के साथ फॉर आएगा क्योंकि वो एक पॉइंट ऑफ टाइम है। अगर सिंस ऑफ टाइम बोले यानी कि आप बोल सकते हैं जैसे कि वेडनेसडे, थर्सडे, सिंस 2022, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। ये तो मेरा कोई ये है नहीं, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम तो है नहीं, वो तो ड्यूरेशन है। हाँ वही अगर बोला कि सिंस फॉर 10 ईयर्स तब सही होगा, क्योंकि 10 साल की बात कर रहा है। आगे देखते हैं। दिस न्यूज़पेपर हैज़ अ बिगर सर्कुलेशन फ्रॉम एनी अदर न्यूज़पेपर इन आवर टाउन। तो देखिए 51 में बोल रहा है कि जो आपका बिगर है, क्या बिगर, वह एक कंपैरेटिव डिग्री है, वो कंपैरेटिव डिग्री है, तो एज है यहाँ पर क्या एडजेक्टिव ही यूज हो रहा है, जिसके साथ हम लोग देन लगाते हैं ना कि फ्रॉम, तो यहाँ पर फ्रॉम गलत हो जाएगा, तो बिगर के साथ देन होगा। क्यों देन होगा, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या लगता है, देन लगता है। अगेन मैं बोलता हूँ कि देन और देन ये दोनों में फ़र्क है, तो यहाँ पर देन नहीं देन वाला उपयोग हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भैया यहाँ पर फ्रॉम हटाइए और देन लगाइए। आगे देखिए। हिज फैमिली लाइव्स इन बिहार बट ही वर्क्स ऑन अ फैक्ट्री इन मुंबई। तो देखिए 52 में बोल रहा है कि यह क्या है, मतलब प्रीपोजिशनल से रिलेटेड एरर इसमें आ रहा है। क्या हो रहा है ना कि देखिए यहाँ पर प्रीपोजिशन से रिलेटेड है, तो यहाँ पर 3 प्रीपोजिशन लगे, एक यहाँ पर इन हो गया, दूसरा इन हो गया और तीसरा ऑन हो गया। यहाँ पर 3 प्रीपोजिशन, यही तीनों में से कहीं ना कहीं मेरा गलती है। देखिए ऑन का मतलब होता है कि ऑन यह मतलब सरफेस ऑफ, मतलब सरफेस की बात करता है, ठीक है ना। और एक ये बोल रहा है कि ऑन अ फैक्ट्री, क्या बोल रहा है कि ऑन अ फैक्ट्री, ये कहना भाई गलत है। क्यों, क्योंकि इन अ फैक्ट्री यानी कि आप मान लीजिए ये फैक्ट्री है तो आप फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे होंगे, ना कि फैक्ट्री के ऊपर। ऑन द फैक्ट्री बोलते हैं ना कि दिस बुक इज़ ऑन द टेबल, यानी कि टेबल के ऊपर, और इन द टेबल यानी कि टेबल में, मतलब टेबल के अंदर, तो वो वाला गलत हो जाता है कि इन द टेबल नहीं बल्कि ऑन द टेबल होता है। इन द बॉक्स नहीं ऑन द बॉक्स होता है, सॉरी ऑन द बॉक्स नहीं इन द बॉक्स होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इन का गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा भैया, ऑन अ फैक्ट्री नहीं इन अ फैक्ट्री होना चाहिए था। आगे देखते हैं। इंस्टेड ऑफ अटेंड द क्लास ही वांट टू वॉच द क्रिकेट मैच। तो देखिए 53 में बोल रहा है कि जब आपका इंस्टेड ऑफ है, यह क्या है, एक प्रीपोजिशन है, इंस्टेड के साथ ऑफ लगा हुआ क्या है, एक प्रीपोजिशन है, और जो आपका प्रीपोजिशन है उसके बाद हम लोग हमेशा ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है। मतलब प्रीपोजिशन के बाद हर बार हम लोग ऑब्जेक्ट लेते हैं तो लेते हैं। अब प्रीपोजिशन के बाद हर बार हम लोग V1 प्लस के ING को ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि यह मेरा एक क्या है, मतलब एज अ आप बोल सकते हैं इसको, हाँ V1 प्लस के ING को आप लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका एरर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं 54 में। द डॉक्टर डिड नॉट पुट द पेशेंट
on the ventilator, it still made him कंफर्टेबल। ठीक, तो देखिए 54 में क्या बोल रहा है कि जो आपका सेंटेंस है, तो देखिए एट स्टील यहाँ पर गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि कुछ ऐसे मीनिंग कैरी करते हैं ये लोग, क्योंकि एट स्टील के जगह पे आप एट लिखिए, क्योंकि एट क्या एक कंजंक्शन है। आप एट भी लिख रहे हैं, स्टील भी लिख रहे हैं, ये बात तो गलत है। आप एक वर्ड सुनिएगा सुपरफ्लुअस, वो वाला बात आ जाता है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 55 में कि द डेटा विच सी प्रेजेंटेड वाज द मोस्ट लेटेस्ट ऑन द मैटर अंडर डिस्कशन। तो देखिए 55 में बोल रहा है कि जो आपका लेटेस्ट है उसके पहले हमें हाईएस्ट डिग्री, मतलब सॉरी ये क्या बोलते हैं उसको, हाँ हाईएस्ट डिग्री में है लेटेस्ट, तो इसके साथ मोर या फिर मोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं क्या? अब ये जो हाईएस्ट डिग्री क्या होता है, देखिए एक ये डिग्री कौन कौन होता है? कंपैरेटिव होता है, सुपरलेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है। तो हम लोग सुपरलेटिव डिग्री जब बनाते हैं तो उसमें मोर या फिर मोस्ट का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर मोस्ट लेटेस्ट वन होना चाहिए था। ठीक, आगे देखते हैं। अभी भी मेंस ही चल रहा है, इसके बाद ही प्री वाला क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक, आई एम देखिए 2021 का मेंस चल रहा है, ये 22 वाला 23 वाला हो चुका है, 21 का चल रहा है। आई एम indebted to my friends for the large sum of money that they gave me during my days of need। तो देखिए 56 में क्या बोल रहा है कि जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन डैट, यहाँ पर क्या दे रखा है? रिलेटिव प्रोनाउन डैट, सॉरी यहाँ पर गलत जगह पे मत कर दिए। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन जो आपका डैट होता है, और यहाँ पर जो आपका वाट जो दे रखा है ये भी एक क्या है, उसके जब हमें विच लिखना होगा। क्यों? क्योंकि जो वाट से पहले कोई भी नाउन नहीं लिखा जाता है। तो हम लोग का यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ही इरर हो जाएगा। तो आप लोग एक चीज़ को लिख लीजिए नोट करके कि आप लोग द लगाइएगा और उसके बाद कोई ना कोई नाउन को लिखिएगा। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही आप विच का प्रयोग करिएगा इज इक्वस टू क्या हो जाता है? वाट हो जाता है। इस चीज़ को आप लोग याद करके रखिएगा। आगे देखते हैं 57 में, ड्यूरिंग विंटर इन दिल्ली फाइट्स आर ऑफ्टेनली कैंसल्ड ड्यू टू हैवी फॉग। देखिए ऑफ्टेनली कोई वर्ड नहीं होता है, यह गलत है। ऑफ्टन लिखना वो सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसमें ये मतलब बोलते हैं ना कि इजी टू इजी, ये वाला क्वेश्चन है कि ऑफ्टेनली कोई वर्ड ही नहीं होता है ना। आप लोग हर बार पढ़े हुए कि ऑफ्टन ऑफ्टन ऑफ्टन, अक्सर आप लोग यही पढ़ते हुए हैं ना ऑफ्टन। आगे देखते हैं 58 में। 58 में क्या बोल रहा है कि parts of the following sentence are given as option, identify the segment that contains a grammatical error। जैसे मिस्टर बंसल is a more methodical person in our office staff। तो देखिए जो आपका द मोर के जगह पे हमें द मोस्ट लिखना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टाफ की बात की जा रही है, तो स्टाफ कोई ना कोई आदमी ही होगा ना। यहाँ पर मोर की जगह पे क्या होगा? मोस्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। और कुछ चीज़ें बता देते हैं। जो आपका कंपैरेटिव डिग्री होता है वो आपको दो लोगों के बीच की तुलना की बात करेगा, जबकि आपका सुपरलेटिव होगा वह मोर देन टू, यानी कि दो से ज़्यादा लोगों के बीच की तुलना की बात करेगा। आगे देखते हैं 59 में कि इफ़ यू विल सर्च हिज पॉकेट्स you will suddenly find your watch। देखिए यहाँ पर कंडीशनल वाले टॉपिक्स में आप लोग पढ़े होइएगा कि इफ़ हो, अनलेस हो, अनटिल हो,
ये सब क्या होता है, शुरुआती क्लॉज होते हैं, उनके साथ विल, वुड, मे, माइट, शल, शुड ये सब नहीं लगाते हैं मेनली हम लोग। तो यहाँ पर क्या रखा है, इफ़ के साथ विल लगा रखा है। हटाइए भैया, इसको जल्दी हटाइए, हमको देखने में शर्मा आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे 60 नंबर में, व्हेन द गोज ऑन अ बिजनेस ट्रिप ही इज यूजुअली टेकिंग हिज वाइफ। तो देखिए 60 में क्या बोल रहा है कि यह जो आपका दे रखा है यह कहीं ना कहीं जनरल सेंटेंस या फिर हैबिचुअल एक्शंस की बात कर रहा है। जैसे कि आपका जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, जैसे कि भैया दो चीज़ें आप लोग याद रखिए, जो आपका हैबिट हो गया और जो आपका डेली होने वाला काम हो, जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, वो हर बार हम लोग का किस में होता है, सिंपल प्रेजेंट में होता है। सिंपल PRESENT होता है। स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा, PRESENT प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट में या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट आप लोग बोल सकते हैं, उसमें होता है क्या। तो 60 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि आप लोग यहाँ पर गलती कर लिए। आगे बात करते किसके, 61 की। आई एम हायरिंग अ स्ट्रेंज नॉइज नाउ। तो 61 का ऑप्शन नंबर आप लोग डी लगाइएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वही वाली बात हो गई यूनिवर्सल ट्रूथ वाली। तो यहाँ पर आई एम हियरिंग नहीं होना चाहिए। ठीक, तो आगे हम लोग बात करते हैं किसका, 62 का, जिसमें बोला क्या जा रहा है कि ऑल ऑफ अस वर अ लिटिल नर्वस व्हेन वी कम इनटू हिज रूम टुडे। तो 62 का हो जाएगा, जो आपका ये सेंटेंस है यह एकदम ही करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 63 नंबर में। 63 नंबर में 63 में बोल क्या रहा है कि देखिए ये जो एक्सक्लामेशन का साइन होता है यह कब लगता है, आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। ये जो आपका SH के साथ एक्सक्लामेशन का साइन दे रखा है ये, तो देखिए सम लिसन्स टू आवर कन्वर्सेशन। जिसमें गलती क्या है, तो इसका गलती आपका लिसन्स टू, इसके जगह पे इज़ लिसनिंग टू का यूज होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो ये आपका एक्सक्लामेशन का साइन दे रखा है ना, इसके वजह को देख करके, क्योंकि यह जो है कंटिन्यूअस एक्शन आप एक्सप्रेशन को ये मतलब बढ़ावा देता है। तब बी के साथ आप लोग ING का प्रयोग करते हैं, बी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा कि लिसन नहीं, आप लोग इज़ लिसनिंग टू का उपयोग करिए। आगे देखते हैं 64 नंबर को। यानी जो 64 यहीं पर है, देखिए द सन राइजेज एट 6:35 यस्टरडे मॉर्निंग। तब देखिए 64 में बात क्या चीज़ की हो रही है, आप लोग हंसीएगा इस क्वेश्चन पे कि जो यहाँ का जो वर्ब है उस चीज़ में इरर आएगा। क्यों, क्योंकि जो आपका यस्टरडे मॉर्निंग है, क्या है यस्टरडे मॉर्निंग, यह क्या है, यह पास्ट टेंस की बात कर रही है, यानी कि कल की बात कर रही है, बीते हुए की, न कि आने वाली की। तो यहाँ पर जो आपका राइजेज लगाया हुआ है, यहाँ पर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, कितने अच्छे से इसको काटिए और रोज़ लगाइए, ROSE वाला, जो कि आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नोबडी हैज़ ever listen to me so attentive। तो देखिए 65 में क्या बोला है कि अटेंसिव यह क्या है, एक एडजेक्टिव है। अब लिसन यहाँ पर जो वर्ब है वह वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए वर्ब की ज़रूरत होगी, लेकिन यहाँ पर अटेंसिव को हटाना पड़ेगा और अटेंसिवली लगाना पड़ेगा। यहाँ पर LY लगाइए। 65 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं डू यू अर्न सो मच टू मेक बोथ एंड्स मीट। अब देखिए
आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा इस चीज़ का जवाब कि टू मेक बोथ एंड्स मीट, यह एक क्या होता है, इडियम होता है, और इसका मतलब क्या है ये आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा, क्योंकि इडियम वाले में मुझे लगता है कि ये हम पढ़ा चुके हैं। तो आगे देखते हैं कि इसमें ईयर क्या है 66 में। तो देखिए 66 में जो आपका दे रखा है सो मच वाला, यहाँ पर देखिए सो हो या फिर एवरी हो, इसके बाद तो हम लोग का इन्फिनिटिव यानी कि टू के साथ भी1 नहीं आ सकता, और यहाँ पर सो के बाद टू लगाया और टू के बाद भी1 लगा दिया कि बस यही इसी को हमें गलत करना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर बात क्या आती है कि इस चीज़ को आदमी को ध्यान नहीं रहता, अक्सर इस पर एग्ज़ाम में आते भी नहीं है, कभी कभी आ जाता है तो उसमें, लेकिन आप लोग इसको पढ़ के रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि आप यहाँ पर सो मच की जगह पर इनुथ का प्रयोग करिए। ठीक, टू मेक लगा हुआ है तो आप लोग सो तो लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि सो के बाद टू के साथ भी1 आ नहीं सकता है, तो आप लोग इनुथ लगाइए बस, उसमें क्या दिक्कत है। 67 देखते हैं कि he wondered what was the reason for her refusal to accompany him। तो देखिए 67 में आपका जो what was the reason है, ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज हो रहा है, एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बातें हम लोग कर रहे हैं। तो जो आपका सेंटेंस है वो क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, वो क्या है, व्हाट वाज द रीज़न, यानी कि रीज़न क्या था। यह एक क्या असर्टिव स्ट्रक्चर में बदलना होगा, मतलब कि हमें व्हाट के साथ द रीज़न वाज लिखना चाहिए, ना कि व्हाट वाज द रीज़न। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आवर न्यू सिक्योरिटीज़ परफॉर्मेंस हैव बीन क्वाइट इम्प्रेसिव। तो देखिए 68 में बोल रहा है कि जो आपका एक चैप्टर होता है सब्जेक्ट और एग्रीमेंट, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सेंटेंस के साथ प्लुरल वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब लगाते हैं, यानी कि जो आपका सेक्रेटरी है इसका जो परफॉर्मेंस है वो आपका सिंगुलर है, सेक्रेटरी का जो परफॉर्मेंस है वह सिंगुलर है। यहाँ पर हैव बीन क्या कर रहा है, सीधी बात, नो बकवास, वॉज लगाई, हैज़ लगाइए, आगे बढ़िए। आगे बोल रहा है कि आई रिमेंबर अ फ्रेंड टू मी बाइंग सर्वल पेयर्स ऑफ शूज एट अ सॉल। तो देखिए 69 में बोल रहा है कि जब हम रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करते हैं तो हम लोग किस चीज़ को फॉलो करते हैं कंडीशन को, तो वो होता है या दो कंडीशन होता है, एक होता है एज हो, दिस हो, डैट हो, और उसके बाद अगर आप नाउन लगा रहे हैं तो आपके साथ ऑफ के साथ पॉजिटिव प्रोनाउन चाहिए। लेकिन अगर आप द के बाद नाउन लगा करके ऑफ लगा रहे हो तो आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन से जा सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो सेंटेंस में कंस्ट्रक्शन है वह पहले वाला है, तो उसके वर्ड अकॉर्डिंग हमें अ फ्रेंड ऑफ माइन लिखना चाहिए, ना कि अ फ्रेंड ऑफ मी लिखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा कि भैया मी नहीं बल्कि माइन को लिखिए। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि यू कैन नॉट लीड अ हेल्थली लाइफ इनथ सो स्टॉप स्मोकिंग। तो 17 नंबर बोल रहा है कि यह जो कंडीशनल सेंटेंस है जो कि एक निगेटिव सेंटेंस से स्टार्ट हुआ है, कैन नॉट लगा हुआ नेगेटिव है, तो अल्दो को रिप्लेस हमें करना पड़ेगा और अनलेस का यूज करना पड़ेगा। तो देखिए अनलेस तो एक निगेटिव कंडीशनल कंजंक्शन होता है जिसका मतलब होता है तक नहीं या फिर यदि नहीं होता, मतलब इस तरीके से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि भैया इनुत को हटाइए, अल्दो को लगा, अनलेस को लगाइए। आगे बात करते हैं 71, वेयर इज 71, ओहो वेयर इज 71, सॉरी 71 आई फॉरगॉट इट।
80 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। द बोटल स्लिप्ड विथ माई हैंड एंड ब्रोक इनटू 1000 पीसेस। तो देखिए 80 नंबर में बोल क्या रहा है कि जो आपका विथ माई हैंड जो लिखा हुआ है उसको हटाना पड़ेगा और लिखना होगा फ्रॉम माई हैंड। क्यों? क्योंकि जो आपका विथ हो वह टुगेदरनेस या फिर एसोसिएशन इंडेक्स को करता है, यानी कि विथ मतलब के साथ साथ बोलते हैं ना, कि मतलब मेरे साथ साथ मेरा फ्रेंड, यानी कि आप बोल सकते हैं आप यहाँ पर मेरे साथ मेरे फ्रेंड, यानी कहीं ना कहीं अटैचमेंट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर अलगाव की बात हो रहा है कि भैया मेरे हाथ से बोतल मतलब छूटा है, यानी कि यहाँ पर फ्रॉम की बात हो रहा है। तो आप लोग सी नंबर पे जाइए या कहिए कि आप लोग विथ हटाइए, फ्रॉम लगाइए। तो अब देखिए, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और जो एक घंटी होगा ना बेल आइकन का, इस तरीके से करके आप इसको ऑन कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि जो वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपके पास चला जाएगा। और वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ये तीनों बिल्कुल ही क्या है, एकदम फ्री है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।